जय हिंद दोस्तों, मार्केट एकेडमी ऑप्शन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑप्शन से रिगार्डिंग कुछ जनरल टर्म्स के बारे में, जैसे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बायर सेलर किसे कहा जाता है, एक्सपायरी किसे कहा जाता है। दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आपको दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि आखिर हमें ऑप्शन परचेस क्यों करना है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर आपको ऑप्शन क्यों परचेस करना चाहिए। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी का एग्जांपल लिया था, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मान लीजिए उसकी प्राइस चल रही है 2100 रुपीज। आपने उसको स्पॉट मार्केट यानी कैश मार्केट से उसकी 50 क्वांटिटी को परचेस किया। एल की इन 50 क्वांटिटी के लिए आपको कुल 1 लाख रुपए पे करना पड़े और आपका अनुमान सही निकला। शेयर की प्राइस कुछ टाइम में 2200 रुपये हो गई। आपको इसमें 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और वहीं आप एल का ऑप्शन परचेस करने के लिए एनएससी की वेबसाइट पर जाते हैं, उसमें एल को सर्च करते हैं तो आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई देगी। स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस होती है जिस पर की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि एल को लेकर आपका व्यू बुलिश है, इसलिए आप कॉल ऑप्शन साइड में 2200 का कॉल ऑप्शन देखते हैं जो कि 26 रुपये में अवेलेबल है। दोस्तों क्योंकि ऑप्शंस को हमेशा लोट में ही परचेस किया जा सकता है, आप इसका एक लोट परचेस करते हैं जो कि 300 क्वांटिटी का है। आपको टोटल अमाउंट 300 मल्टीप्लाई बाय 26 7800 रुपये पे करना हुआ है। और शेयर की प्राइस बढ़ती है 2200 हो जाती है। तो इसी के साथ जाहिर सी बात है कॉल ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ेगी और वह बढ़कर मान लीजिए 50 रुपीज हो जाती है। आपको एक ऑप्शन पर 24 रुपए का बेनिफिट हुआ, यानी टोटल आपको 7200 का बेनिफिट हुआ। वहीं पर आपने कैपिटल यूज की मात्र 7800 और आपका प्रॉफिट था 7200। यह है ऑप्शंस की ब्यूटी कि आप यहाँ पर कम अमाउंट में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों कैश मार्केट में जब आपने 1 लाख रुपए लगाए तब आपको 5% का बेनिफिट यानी 5000 का बेनिफिट हुआ। वहीं यहाँ पर आपको 7200 लगाकर 92% का बेनिफिट हुआ जो कि 7800 रुपीज है। दोस्तों दोनों ही कंडीशन में आपका अनुमान सही निकलता है, लेकिन जहां कैश मार्केट में आपको कम बेनिफिट मिलता है वहीं ऑप्शंस आपको ज्यादा बेनिफिट लेने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऑप्शन बायर हैं और आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस अब जाने वाली है। ऑप्शन बायर तभी पैसे कमा सकता है जब स्टॉक की प्राइस उसके अनुमान के अनुसार बढ़ जाए। वहीं अगर स्टॉक की प्राइस फ्लैट रहती है यानी कुछ चेंज नहीं होता है या फिर डाउन चली जाती है तो ऑप्शन बायर को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बायर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको सिर्फ एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है और वही आपका रिस्क होता है। ऑप्शन बायर की लिमिटेड रिस्क रहती है, वह अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल रहता है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन सेलर को सिर्फ उतना ही बेनिफिट होता है जितने की वह प्रीमियम है, क्योंकि वह प्रीमियम को सेल करता है। उसका अनलिमिटेड रिस्क रहता है, वह लिमिटेड प्रॉफिट रहता है। ऑप्शन सेलर को तभी लॉस होता है जब उसका अनुमान गलत निकले और स्टॉक की प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। इसके अलावा अगर मार्केट में स्टॉक की प्राइस फ्लैट रहती है या फिर उसके अनुमान के अनुसार जाती है, दोनों ही कंडीशन में ऑप्शन सेलर का बेनिफिट होता है। यानी कि ऑप्शन बायर सिर्फ एक ही कंडीशन में पैसे बना सकता है जबकि मार्केट उसकी डायरेक्शन में मूव करे। इसके अलावा ऑप्शन सेलर दो कंडीशन में पैसे बना सकता है, या तो मार्केट फ्लैट रहे या फिर मार्केट में उसकी प्राइस उसके अनुमान के अनुसार जाए। यहाँ पर ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी 33% है, वहीं ऑप्शन सेलर 66% ऑफ द टाइम मार्केट में पैसा बनाता है। दोस्तों ऑप्शन सेलर को टाइम डिके फैक्टर का बेनिफिट मिलता है। हम टाइम डिके को आने वाले वीडियोस में जानेंगे। लेकिन ऑप्शन सेलर को ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑप्शन बायर व सेलर के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो यू आर लॉन्ग ऑन कॉल ऑप्शन, एंड अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो यू आर शॉर्ट ऑन कॉल ऑप्शन। बाइंग को लॉन्ग कहा जाता है व सेलिंग को शॉर्ट कहा जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर बुलिश हैं तब आप स्टॉक को नॉर्मली बाय कर सकते हैं या फिर उसका कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसका पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर आप स्टॉक को लेकर बेयरिश हैं तब आप उसका पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर उसे स्पॉट मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपका बेनिफिट वही होगा जो कि प्रीमियम का अमाउंट है, यानी कि ऑप्शन सेलर का लिमिटेड प्रॉफिट व अनलिमिटेड रिस्क रहता है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन बायर हैं तब आपका लिमिटेड रिस्क व अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है। इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पर ऑप्शन बायर का ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस, और ब्रेक डाउन पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पर ऑप्शन सेलर का ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस।
सो आपको यह टर्म्स क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इंडिया में दो तरह के ऑप्शन हुआ करते थे, एक यूरोपियन ऑप्शन व एक अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शंस वह ऑप्शन होते हैं जिनको कि एक्सपायरी से पहले एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, जिनको आप एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, इसका मतलब है कि वह उन शेयर्स को अपने डीमेट अकाउंट में चाहता है। सो यूरोपियन ऑप्शंस को एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, वहीं अमेरिकन ऑप्शंस को किसी भी दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, सभी यूरोपियन ऑप्शन में ट्रेड होते हैं। दोस्तों, यूरोपियन कॉल ऑप्शन को सी से डिनोट किया जाता है, वहीं पुट ऑप्शन को पी से डिनोट किया जाता है। वहीं अमेरिकन कॉल ऑप्शन को सी ए से डिनोट किया जाता है, व पुट ऑप्शन को पी ए से डिनोट किया जाता है। सो इंडिया में आप जितने भी स्टॉक्स व इंडेक्स देखेंगे, उनके आगे सी पी दिखाई देंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि आखिर आपको ऑप्शन क्यों परचेस करना चाहिए, व बायर्स व सेलर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस के बारे में व मनीनेस ऑप्शंस के बारे में। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।